माताएं बहनें, हमारी अपनी ये बाल मंडली, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। अभी अभी हम और आप दीपोत्सव मनाए हैं अपने अपने घरों में। इस कथा की रचना शारदीय नवरात्र के बाद थी, दुर्गा पूजा के बाद। इसी वर्ष श्री रामनवमी में, वर्ष के प्रारंभ में हम और आप बगल के आपके एक शहर बोकारो में, कितना दूर होगा, 100 पर फाइनल करिए, क्या मतलब है, थोड़ी है। बोकारो में हम लोग राम कथा गाए और उसी कथा के मध्य में हमारे बड़े प्रिय भैया प्रेमचंद जी ने कहा, महाराज रांची आए बहुत दिन हो गए आपको। हम लोग रांची में केवल एक राम कथा गाए हैं, आप लोग जानते होंगे, 2023 के जनवरी में, 23 में। बाईस न रह के 15 जनवरी से रहे, 22 बीच में पड़ा था उसमें, 2023 में। इतना याददाश्त कमजोर नहीं है हमारा। 2023 में हम और आप आपके हरमू मैदान में जनवरी के महीने में 7 दिनों के लिए मिले थे संभवतः, जहां तक मुझे स्मरण में है। तो बोकारो कथा में प्रेमचंद भैया ने कहा कि महाराज जी 3 दिन का ही समय निकाल दीजिए। हमने कहा भैया ये तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन चलिए आपका प्रेम है तो प्रेम को प्रेम की कथा सुनाने के लिए विश्राम का समय था शारदीय नवरात्र के बाद, वहां से लेकर और करवा चौथ के बीच में। तो वो 3 दिन का सत्र निश्चित हुआ और कोई खेल गांव मैदान है आप लोग क्या, स्टेडियम और जो भी है वही बुक हुआ था। लेकिन उसी बीच में हम लोग अभी जुलाई में गए थे ऑस्ट्रेलिया राम कथा गाने, शहर है वहां ब्रिस्बेन। तो ऑस्ट्रेलिया का एक दूसरा शहर है मेलबोर्न, वहां पर एक काली मैया जी का बड़ा अद्भुत मंदिर है, और जो मंदिर की देख रेख करती हैं दीदी, भावना दीदी, उनको पता चला कि हम ऑस्ट्रेलिया में है तो उनका फोन आने लगा। इतना फोन आया कि महाराज एक दिन के लिए भी आ जाइए, जाए तो जाए कब, कोई समय था नहीं। तो हमने प्रेम भैया से निवेदन किया, भैया बहुत फोन आ रहा है उनका, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए। तो बोले महाराज से हम अपना डेट आगे बढ़ा देते हैं, आप चले जाइए। तो उस डेट में हम लोग बाहर चले गए और ये दीपावली से छठ पूजा के बीच में विश्राम का समय था। उसी विश्राम में विश्राम प्रदान करने वाली कथा को गाने के लिए आपके रांची में हम और आप उपस्थित हुए। मैंने पूछा भैया से क्या सुनना है 3 दिन में, मुझे ठंड लग गई, आपको भी वही लगा है। अभी हम लोग परानुपुर में थे, आप लोग देखे होंगे कथा को YouTube पर। यहां बड़ा आनंद है वो मैं सत्य बताऊं, बहुत सुकून है। कम श्रोता हूं ना, खूब आनंद है। भीड़ में भी वहां भी बहुत आनंद रहा, लेकिन लोग परेशान बहुत किए। कब सुबह हो जाए कब रात्रि हो जाए, शरीर इतना टूट गया, थक गया, लेकिन आनंद बहुत आया वहां पर। मुंबई के हमारे बाबू आनंद पांडे जी ने रचना बनाई, तो वहीं कहीं ठंड लग गई, जिसके कारण खांसी हो गई है। ये भी रघुनाथ जी की करुणा कृपा है? तो आप लोग घबराइएगा नहीं, कथा में बहुत आनंद आएगा, कोई टेंशन न करे। तो मैंने पूछा क्या सुनाना है, क्योंकि रघुवीर चरित अपार पारित, अपार समुद्र है, कौन सा कवि पार कवि कौन ये हो, वो कौन सा उपाय है जिससे कोई भी धरती का कवि समुद्र को पार कर जाए। वो स्वामी जी कहते हैं मैंने इस चरित्र को पार करने के लिए नहीं गाया। क्यों गाया? निज गिरा, गिरा मने, हाँ गिरा मने गिर जाना नहीं, निज गिरा, अपनी जिह्वा को पावन करन का, राम जस
तुलसी करो। केवल अपनी जिह्वा को पवित्र करने के लिए मैंने भगवान का ये यश का गुणगान किया। तो उसी प्रकार 3 दिन में छोड़िए 3 जन्म में राम कथा पूरी नहीं हो सकती, 3 जन्म भी कम पड़े। हमसे कोई लोग कहते हैं महाराज आप भागवत जी की भी कथा गाइए। अभी शिव पुराण का बहुत मार्केट आया है, शिव पुराण भी गाइए। लेकिन मेरी बात आप याद रखिए, राजन का ये जन्म रघुनाथ जी के नाम समर्पित है। एक ही साधे रामचरित्र ही पूर्ण होने वाला नहीं है, दूसरे में कहां पहुंचेंगे। अब दूसरी बात, श्रीमद् भागवत जी की कथा, शिव पुराण की कथा गाने के लिए विद्वान होना आवश्यक है। जो अपने राम जी है नहीं तो गा ही नहीं सकते। तो गोस्वामी जी ने गांव की भाषा में सहज सहज शब्दों में लिख दिया, जिसके कारण हम जैसे गंवार भी इस कथा का गुणगान कर पा रहे हैं। ये गोस्वामी जी की करुणा कृपा। तो मैंने पूछा कि मॉनिटर कम हो जा रहा है, हमको चाहिए, बाहर से आवाज आ रही है। असल में बड़का पंडाल में से छोटका में। तो मैंने पूछा क्या गाना है, क्या सुनना है। वस्तुतः इस छोटे छोटे सत्र में वंदना क्या करें, खोखी सुनाइए पड़ जाएगा तो क्या बिगड़ जाएगा। तो मेरा अपना भाव है रहता है कि छोटे छोटे जो सत्र हो ना, 3 दिन 4 दिन 5 दिन, इन सत्रों में किसी एक प्रसंग पर कथा हो, एक विषय पर। यार छत्तीसगढ़ में हम लोग 5 दिन भरत जी के चरित्र पर कथा गाए थे, क्या आनंद हुआ था। तो मेरा अपना भाव है, लेकिन हमको तो यजमान के हिसाब से कथा गानी पड़ेगी ना। तो हाँ नहीं, तो मुझे बताया गया कि आज शिव विवाह की कथा गानी है, कल राम जन्म की कथा गानी है, परसों सीताराम विवाह की कथा गानी है। ऐसा ही है ना। ये तो सुनते ही रहते हैं आप लोग। आप लोग क्या सुनना चाहते हैं बताइए? शिव विवाह, राम जन्म, सीताराम विवाह सुनना है कि कुछ और सुनना है? भाषा बदल गई। मैं पूछ रहा हूं, कहिए क्या सुनाना है? शिव विवाह से ही शुरू किया जाए। चलिए कोई बात नहीं, हरी इच्छा। मेरी इच्छा थी किष्किंधा कांड की कथा गाने की। 3 दिन में किष्किंधा कांड और सुंदर कांड। मन मार के बोल रहे हैं आप। उत्सव, अच्छा चलिए ठीक है। नहीं फिर बिगड़ जाएगा, मुंह थोड़ी छुए के है। नहीं ठीक है, उत्सव लिखे नाम, कहां रखे नाम उत्सव? चलिए कोई बात नहीं, भैया का भाव है तो शिव विवाह ही सुनते हैं। यजमान है, चेहरा उतर गया था। तो शिव विवाह, आपके भी मन में ये प्रश्न आता होगा कि राम जी की कथा में शिव जी के विवाह की कथा क्यों आ गई? ये सहज प्रश्न है। परंतु मैं आपसे कहूं, ये गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रबंधन है। किस बात को कौन कहेगा जिससे समाज पर उसका प्रभाव पड़ेगा। हमारे यहां बचपन से मां सिखाती है कि सवेरे उठो तो अपना बिस्तरा अपने हाथ से पहले चपेटो, उसको फोल्ड करो, चादर को चपेटो, ढंग से करो। हम नहीं करते। लेकिन आपको बताऊं, अमेरिका के एक आदमी ने इसके ऊपर एक पुस्तक लिखा है और उसमें इसने कहा कि जो व्यक्ति सवेरे उठकर अपने हाथ से अपने चादर को फोल्ड करता है एवरी डे,
वो लाइफ में अपने सक्सेस को 100% प्राप्त करता है। अब इसके पीछे उसने लॉजिक क्या दिया कि जिस सवेरे आप अपना टारगेट पूर्ण करते हैं, चादर को तह से रखना ये टारगेट है। जिस दिन सवेरे आप अपना टारगेट पूरा करते हैं, ये आपके जीवन में आपकी आदत बन जाती है अपने टारगेट को अचीव करने की। वो अपना पूरा 100% योगदान देकर अपने जीवन को विकासशील बना लेता है। वहां से प्रारंभ होता है। कई लोग मोबाइल में अलार्म लगा के सोते हैं। 5 बजे उठना है तो 4:30 बजे से अलार्म लगना शुरू होगा। हम सुबह 3 बजे जगे, अलार्म लगाए थे। 6 बजे की जहाज थी, बजा अलार्म, जगे, स्नान करके आए तो देखिए इनका गेट बंद। हम तो समझ के बबुआ सोए हैं। हमने नॉक किया, 3:30 बज गया, 4 बजे निकल रहा है, ये धड़धड़ा के उठे। हमसे बोले भैया अलार्म बजा था लेकिन हम बंद कर दिए। हमको पता नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, बड़ी सामान्य बात। अब दर्शन करिए, छोटी सी बात है। आप अलार्म लगा के सोए और अलार्म बजा, आप स्नूज पे डालकर फिर सो गए। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन हम आपसे कहें आप अपने दिन के शुरुआत में ही पराजित हो गए। एक छोटे से अलार्म ने आपको पराजित कर दिया। आप लगा के सोए थे कि जगेंगे और आप जग नहीं पाए, हार गए ना। तो जिस दिन का शुरुआत ही आप हार से कर रहे हैं, वो जीवन में क्या कर पाएगा। ये छोटी सी बात है। तो हमारी मां बचपन से कहती रही कि चादर को समेटा करो, हमको समझ में नहीं आया। और वही एक अंग्रेज इसको किताब में छाप दिया। अरे बाप, कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं। अब दर्शन करिए, किस बात को कौन कहेगा जिससे समाज पर उसका प्रभाव पड़ेगा। इसी का नाम है प्रबंधन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पूरा का पूरा रामचरित्र भगवान शिव के मुख से कहलवाया है। क्यों? भगवान शंकर विश्वास है और मां पार्वती श्रद्धा है। बालकांड का दूसरा श्लोक। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ते सेधा स्वान्तः स्थमीश्वरम् सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। गोस्वामी जी कहते भवानी शंकरो वंदे। भवानी मने भगवान शिव का नाम है भव। क्या नाम है? आप श्लोक पढ़ते हैं, भवम भवानी सहितम नमामि। भव यानी भगवान शिव, अब भवानी भव की अर्धांगनी को भवानी कहते हैं। तो भवम भवानी सहितम नमामि। गोस्वामी जी कहते हैं भवानी शंकरौ उभौ, दोनों को वंदन करता हूं। क्यों? श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। पार्वती जी श्रद्धा है और भगवान शंकर विश्वास है। श्रद्धा के साथ बैठकर जब विश्वास भगवान की कथा प्रकट करेंगे तो वो कथा जनमानस के मन तक पहुंच जाएगा और उस जीव का कल्याण कर देगा। इसलिए भगवान शंकर के मुख से गोस्वामी जी ने कथा कहलवाई। गोस्वामी जी कथा नहीं गाए हैं। ये तो हम और आप आम बोलचाल में कहते हैं गोस्वामी जी बोल रहे हैं। गोस्वामी जी नहीं बोल रहे हैं। तो रामचरित्र मानस में राम जी के चरित्र के पहले पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शंकर और मां भवानी के विवाह की कथा गाई। दोनों का परिणय उत्सव करवाया। ये चरित्र प्रारंभ होता है तीर्थराज प्रयाग से। प्रयाग में एक महात्मा है जिनका नाम है श्री भरद्वाज जी। माघ मेले के बाद
एक ऋषि हैं याज्ञवल्क ऋषि, उनको बिठा करके अपनी कुटिया में अब भरद्वाज जी ने सीधा प्रश्न किया कि मुनिवर, राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि। श्री भरद्वाज जी ने सीधा प्रश्न किया कि हे याज्ञवल्क्य जी, राम जी कौन है? आप इतने लोग यहां बैठे हैं, क्या आप में से किसी को ये पता नहीं है कि राम जी कौन है? कौन कौन राम जी के विषय में जानता है? बाकी लोग नहीं जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन भरद्वाज जी पूछते हैं राम जी कौन है? और आगे कहते हैं कि एक राम को मैं भी जानता हूं जो श्री दशरथ जी के पुत्र राम है। उनकी कीर्ति त्रैलोक्य में विदित है। उनकी पत्नी सीता जी का हरण हुआ था, उनको क्रोध आया, जाकर युद्ध में उन्होंने रावण का अंत कर दिया। इन राम जी को मैं जानता हूं। याज्ञवल्क्य ऋषि पूछे कि जब जान रहे तो क्या पूछ रहे हैं? भरद्वाज जी बोले, प्रभु जिन राम जी को मैं जानता हूं, प्रभु सोई राम की अपर जाहि जपत त्रिपुरार, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम्हारा कहु विवेक विचार। श्री भरद्वाज जी ने प्रश्न किया कि जिन राम जी को मैं जानता हूं, क्या भगवान शिव भी उन्हीं राम जी का नाम दिन रात जपते हैं? कि वो जिन राम जी का नाम जपते हैं वो कोई और राम है, अब मैं जिनको जानता हूं ये कोई और राम है? दोनों एक ही राम है कि अलग अलग राम है? आप बताइए। एक ही है कि अलग अलग है? एक ही है ना? तो क्या ये बात भरद्वाज जी को नहीं मालूम? इतने बड़े महात्मा है, उनको नहीं मालूम? मालूम है। लेकिन आप दर्शन करिए, तिलक लगा लेने से हम भगत नहीं हो जाएंगे। तिलक लगा लेने से हम भगत नहीं हो जाएंगे। भक्त कौन? जिसके जीवन के हर व्यवहार के केंद्र में भगवान खड़े हैं, वो जीव भक्त है। आरती उतारना भक्ति नहीं है, ये कर्मकांड है। माताएं घर में भोजन बना रही हैं और मन में यदि ये भाव जगा हुआ है कि हम तो अपने घर के ठाकुर जी के लिए भोग प्रसाद बना रहे हैं, तो उनका भोजन बनाना ही भजन है। शिव जी आप व्यापार कर रहे हैं और मन में ये भाव है कि इससे जो लाभ होगा उस लाभ से हम परमार्थ करेंगे, आपका व्यापार ही आपका भजन है। आप समझिएगा। कई लोग ऐसा प्रश्न कर देते हैं कि चलती हुई कथा बंद हो जाती है। कई लोग ऐसा प्रश्न कर देते हैं कि जगत की चर्चा के बीच में से जगदीश की कथा प्रारंभ हो जाती है। ये जीवन का प्रभाव है। और एक बात कहूं, प्रश्न पूछने वाले का ढंग, प्रश्न पूछने वाले प्रश्नकर्ता की भाव भंगिमा ये बताती है कि वो किस भाव से प्रश्न कर रहा है। कई बार लोग ना उत्तर जानते हुए भी प्रश्न करते हैं। वो जानते हैं सब, लेकिन प्रश्न हम तो सीधा पूछते हैं कि हमसे पहले कितने लोगों से पूछे हैं? महाराज बहुत लोगों से पूछे हैं। हमसे क्यों पूछ रहे हैं? हम कहीं संतुष्ट नहीं भय, क्या गारंटी हमसे हो जाइएगा? देखिए, कोई संतुष्ट करता नहीं है, संतुष्ट होना पड़ता है। आप समझ रहे मेरी बात को? तो भरद्वाज जी ने प्रश्न किया कि राम जी कौन है? एक राम को मैं जानता हूं, अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र राम। उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में विदित है। मैं जिन राम जी को जानता हूं, क्या शंकर जी भी उन्हीं राम जी को जपते हैं? क्या उनके वाले और मेरे वाले अलग अलग राम जी हैं? ये मेरा प्रश्न है। और मैं आपको बताऊं, भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि को क्रोध नहीं आया। बाबा कहते हैं, जाग बलिक बोले मुस्काई, जाग बलिक बोले मुस्काई,
रघुपति प्रभुता चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा। कीन्हे ऊपर याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, भरद्वाज जी आप राम जी के प्रभुत्व को जानते हैं, मैं आपकी चतुराई समझ गया, आप राम जी की गूढ़ कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए मेरे सन्मुख मूढ़ बन करके प्रश्न पूछ रहे हैं। देखिए ये कथा कहती है जीवन में यदि कुछ प्राप्त करना है तो लघुता में उतरना पड़ेगा। आप में से कोई बलिया का है? बलिया दो तीन लोग हैं बलिया के। बलिया में जगह खेजूरी खड़सरा, बहुत पहले हम वहां एक बार राम कथा गाने गए, लगभग 10-12 साल पहले। गांव के बाबूजी आए थे, मुझे याद भी याद है, एकदम गंदा सा एक बनियान और एक ब्लू कलर का लुंगी पहन के, याद है, कमरे में मेरे से मिलने। उनकी एक बात मुझे बड़ी अद्भुत लगी। हमसे बोले, महाराज जिसके जीवन में लघुता नहीं आएगी उसके जीवन में प्रभुता नहीं आ सकती है। वो बोले तो मैंने डायरी में इसको नोट किया। कितनी बड़ी बात। जिस भवन की नींव जितनी नीचे रहती है उस भवन की ऊंचाई उतनी अधिक ऊपर रहती है। यदि आपको ऊंचाई को प्राप्त करना है तो जीवन में विनम्रता का आना अति आवश्यक है। बिना विनम्र हुए आप श्रेष्ठ स्वरूप प्राप्त ही नहीं कर सकते। और विद्या ज्ञान नहीं देती है, विद्या ददाति विनयम। आप यदि पढ़ा करके डिग्री प्राप्त करके आपके अंदर अकड़ आ गई है तो आप पढ़े नहीं है, आप जानकारी लिए हैं, विद्या नहीं मिली है। विद्या जानकारी नहीं देती, विद्या विनम्रता देती है। विद्या ददाति विनयम विनयम। अपने से श्रेष्ठ के आगे मूर्ख बन करके बैठिए। हम एक बार कथा गा रहे थे, एक बाबूजी कथा के बाद डायरी पेन लेके मिले, बोले महाराज 3 घंटा में आप 10 ठे गलत शब्द बोले हैं। बकायदे लिस्ट बनाए थे, 10 की 15 कुछ बोले, ऐसे बोले। अब वो बोले तो मुझे हंसी आ गई। बोले हंसी क्यों आप? बाबूजी अमृत बही रहा था वहां पर, आप अमृत छोड़ के गलती ढूंढने में 3 घंटा बर्बाद कर दिए, हम आपको क्या बोले? हम भगवान नहीं है, बसर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जीव है तो गलती होगी, वो जीवा है, कुछ शब्द इधर उधर निकल जाता होगा फ्लो में। भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, मैं आपकी चतुराई समझ रहा हूं। रामा भगत तुम मन क्रमवान। आप मानसिक वाचिक और कर्म से राम जी के भक्त हैं। मैं आपकी चतुराई समझ रहा हूं। आप मुझसे राम जी का कथा रामचरित्र सुनना चाहते हैं और दर्शन करिए। हम क्यों 3 दिन के लिए आ गए? प्रेम जी की जगह दूसरा कोई रहता तो न आते, इसलिए आ गए कि ये हमसे कोई कर्जा नहीं लिए हैं कि कथा करवा के कर्जा उतारना है। बोकारो में कथा हो ही गई थी। हम इसलिए आए हैं कि ये कथा सुनना चाहते हैं, कथा के रसिक श्रोता हैं और इनके भरोसे आप लोग को भी कथा प्राप्त हो जाए। देखिए सामने हजारों की भीड़ हो और कोई कथा ना सुने तो कथा को वक्ता को आनंद नहीं आता। और सामने यदि एक भी श्रोता बैठा हो और वो प्रेम से कथा श्रवण करे तो ऐसा लगता है मानो पूरा ब्रह्मांड श्रवण कर रहा हो, इतना आनंद आता है।
याज्ञवल्क्य ऋषि बोले मैं आपको अवश्य भगवत कथा सुनाऊंगा। और याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को वहीं से कैलाश लेकर के गए। बोले महाराज, एक बार भगवान शंकर एक बार, देखिए जीवन में जो श्रोता नहीं हो पाया वो कभी वक्ता नहीं हो पाएगा। बोलने से पहले सुनना आवश्यक है। मुझे याद है बिहार में एक जिला है गोपालगंज, वहां मैं राम कथा गाने गया था 2012 या 13 में। तो एक बाबूजी आए, वो पीएचडी किए हुए थे मानस के ऊपर, उनकी थीसिस थी, तो मेरे से मिलने आए। वो तो बुजुर्ग हो गए थे, लगभग 80-85 साल की अवस्था थी। मैंने कुर्सी दी, बैठे। बोले महाराज, आजकल कोई किसी की प्रशंसा करता है ना तो कहते हैं कि ये इनकी इतने बीघे जमीन है, इतने बड़े मकान है, इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी गाड़ियां हैं, इससे उसका महिमा मंडन किया जाता है, उसकी प्रशंसा होती है। लेकिन महाराज, आज से 100 साल 150 साल पहले इस प्रकार से प्रशंसा नहीं होती थी। हमने पूछा कैसे होती थी? बोले महाराज, जिसकी खूब प्रशंसा करनी होती थी ना तो कहा जाता था ये बहुत श्रुत है। क्या है? श्रुत। श्रुत यानी ये सुने हुए हैं। श्रुति, श्रुत यानी ये बहुत अधिक सुने हुए हैं। ये देखिए आजकल की सबसे बड़ी समस्या जानते हैं घर में क्या है? कोई सुनने को तैयार नहीं। घर में जितनी समस्याएं हैं अधिकतर, क्षमा करिएगा, कोई सुनने को तैयार नहीं, सब सुनाने को तैयार है। और जीवन में यदि सुनने का ढंग आ गया ना तो समस्या अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। जो जितना अधिक सुना हुआ है वो उतना अधिक ज्ञानी है। पढ़ने से अधिक ज्ञान सुनने से आता है। पढ़ने से अधिक ज्ञान सुनने से आता है। श्रुत। भगवान शंकर मां सती को लेकर कैलाश से राम कथा सुनने के लिए श्री अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए। कुंभज ऋषि पाही। उनको कुंभज क्यों कहा गया? कुंभ यानी घड़ा। अगस्त्य मुनि का जन्म घड़े से हुआ था, इसलिए उनको कुंभज नाम पड़ा उनका। उनके यहाँ भगवान शंकर मां सती गए। अगस्त्य मुनि ने खूब स्वागत किया, पूजन किया, 9 दिनों तक कथा सुनाई। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, सती जी शंकर जी के बगल में बैठी रही, बस सुनी नहीं कुछ। सुना किसने? भगवान शिव ने। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, सुनी महेश परम सुख मानी। गोस्वामी जी चाहते तो ये भी लिख सकते थे कि सती महेश परम सुख मानी, लेकिन नहीं लिखा। क्या लिखा? सुनी महेश। केवल भगवान शंकर सुने। और दर्शन करिए, सुनकर क्या मिला? परम सुख मानी। कई लोग दूसरे को ठीक करने में अपने को समाप्त कर लेते हैं। समझ रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। सबको ध्यान से सुनाते सुनाते अपने नहीं सुन पाते हैं। सबको कहते ध्यान से सुनिएगा। शंकर जी सती जी से एक बार भी नहीं बोले ध्यान से सुनिएगा। ले जाकर बैठा दिए। आपका प्रारब्ध है, आपको सुनना है, सुनिए। मेरा प्रारब्ध है, हम सुनेंगे। समझ रहे हैं? आप रचना बना करके अशांत हो जाइए। जिसके प्रारब्ध में होगा सुनेगा, प्रारब्ध में नहीं होगा, चम्मच में कथवा रख के कान में डालिएगा ना तब वो ओवरफ्लो के बही जाएगा, वो भीतर जाने वाला नहीं है। दूसरे को बनाने में अपना न समाप्त किया जाए। भगवान शंकर सुने, सुनी महेश परम सुख मानी। सती मैया क्यों नहीं सुनी? सती मैया इसलिए नहीं सुनी कि सोचने लगी कथावाचक हो के हमारी पूजा कर रहे हैं। नियम से तो श्रोता कथावाचक की पूजा करता है, यहाँ कथावाचक ही श्रोता की आरती उतार रहा है। अब मान लीजिए हम आए और आप लोग को दंडवत करे, गोड़ गोड़ छू के प्रणाम करें, 50% लोग चले जाएंगे, अरे महाराज का दिमाग डिस्टर्ब हो गया। सती मैया बैठी, सुनी नहीं। कथा पूरी भई। सुनने के बाद कुछ भगवान शंकर ने भी सुनाया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा,
कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। कुछ दिन भगवान शंकर वही रहे। कभी अगस्त मुनि सुनाते, कभी बाबा भी सुनाते थे। चलते समय भगवान शंकर ने अगस्त मुनि से पूछा कि आपको दक्षिणा के रूप में क्या दिया जाए। दक्षिणा समझ रहे हैं ना, क्या दक्षिणा दे। अब यहां दर्शन करिए। अगस्त मुनि जानते हैं कि जिन राम जी की कथा मैंने शिव जी को सुनाई है, उन राम जी की भक्ति देने का टेंडर शंकर जी के ही नाम से है। बिना शिव जी को कोई राम जी की भक्ति हमको आपको देने वाला नहीं है। तो ऐसा अवसर बार बार प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए मुनि ने ऋषि पूछी हरि भगत इसु भाई। अगस्त मुनि ने दक्षिणा के रूप में राम जी की भक्ति मांग ली। देखिए, मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान के मंदिर जाइए ना तो जगत का सुख न मानिए। लड़कवा पास हो जाए, घर बन जाए, नौकरी सेटल हो जाए, बीमारी चली जाए, ये सब जो होना होगा वही होगा। आप कितनों रगड़ लो। और दूसरी बात, इसकी चिंता ना करिए कि लड़का 90% लाएगा तभी विकास करेगा। विकास करने वाला 35% में भी कर ले जाएगा और 90% वाला भी घर में बैठा रह जाएगा। आपको समझिएगा, हर बच्चे का ये दिमाग एक समान नहीं होता। माता पिता, हम डॉक्टर नहीं बन पाए, तुमको बनना पड़ेगा। अरे कहाँ बनना पड़ेगा, कहाँ बनना पड़ेगा, कहाँ बनना पड़ेगा। उसकी कैपेसिटी है 50 किलो की, आप 500 किलो लाद दिए हैं, वो तो समाप्त हो जाएगा। ये ना देखिए, आप ये देखिए कि वो जितना भी पढ़े ठीक से पढ़े, उसका संस्कार ठीक है कि नहीं है। यदि संस्कार ठीक है तो कम पढ़कर भी आगे बढ़ जाएगा, और संस्कार बिगड़ गया तो टॉप करके भी समाप्त हो जाएगा। मंदिर में जाइए ना तो न मांगिए सब, क्या मांगिए, भगवान के चरणों में प्रीति बनी रहे, भगवान पर विश्वास बना रहे। हे प्रभु, ऐसी करुणा करिए, आप पर से कभी विश्वास समाप्त ना हो। क्यों? जीवन में तनिको अप एंड डाउन होता है ना, तो सारा दोष भगवान के ऊपर जाता है। हमने देखा है अपनी आंखों से, भगवान को मार करके घर से बाहर निकाल दिया, डंडा से पीट कर। उस आदमी की गति का हुई भी नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने अपनी आंख से देखा, मार दिए, डंडा उठा के, पैसा लगाए थे, पैसा डूब गया, घर आए सटहा ले करके, और भगवान के घरों में मिट्टी के मार के तोड़ डाले, लिया के फेंक दिए बाहर गंगा जी में। फिर उनकी क्या गति हुई तो रघुनाथ जी जान रहे हैं। भगवान से कहिए, प्रभु विपत्ति में भी आपके प्रति विश्वास कम न हो, ऐसी कृपा की वर्षा बना के रखें। मनु जी और शत्रुपा मैया सृष्टि के आदि माता पिता हैं। हम और आप मनु की संतान है, इसलिए मनुष्य कहलाए। मनु जी और शत्रुपा मैया नैमिषारण्य में जाकर तपस्या किए। कितने दिन पता है? 23,000 वर्ष। 27 नहीं, कितना? 23,000 वर्ष। 23,000 वर्ष। 23,000 वर्ष। हम और आप 1 महीना पूजा करके कहते हैं अब भगवान में दम नहीं है, काम नहीं हो पा रहा है। 1 महीना में 23,000 वर्ष भगवान आए। पहले भगवान की आवाज आई, तपस्या करते करते शरीर में केवल हड्डियां बची थी उनकी, उसके बाद भी ग्लानि नहीं। तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा, अस्थि मात्र होई रहे शरीरा। 23,000 वर्ष बीत गए। तब भगवान की ब्रह्मवाणी भई, मांगू मांगू बर है, मांगिए वरदान, मांगिए वरदान मांगिए। और आवाज सुनते कान में जैसे आवाज गई, पूरा शरीर रिष्ट पुष्ट हो गया। ऐसा रिष्ट पुष्ट हो गया, लगने लगा कि मानिए अभी अभी घर से आए हो। मनु जी शरीर देखे अपना, शत्रुपा मैया का। अब बोले, देवी जिसकी आवाज सुनकर इतना बदलाव हो गया, वो दिखाई दे देगा तो कितना बदलाव हो जाएगा। तो बोले, प्रभु हम आपको देखना चाहते हैं।
जैसे बोले तो श्री सीताराम जी उनके सामने नैमिषारण्य में प्रकट हो गए, साक्षात ठाकुर जी प्रकट हो गए। मनुष्य ये नहीं बोले प्रभु ज्ञान दे दीजिए, वैराग्य दे दीजिए, भक्ति दे दीजिए, वो दे दीजिए, ये सब कुछ नहीं बोले। बोले कि पहले शत्रुपा मिया से बोले बड़े हैं तो इतने सुंदर हैं, छोटे होंगे तो कितने सुंदर होंगे। भगवान ने कहा मांगिए क्या वरदान चाहिए। मनु जी बोले प्रभु हम आपके जैसा एक पुत्र चाहते हैं, चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवरा। देखिए भक्ति जीवन में जब आएगी ना तो जगत की सामग्री तुच्छ दिखाई देने लगी। हम कथा गा रहे हैं, मैं सत्य कह रहा हूं, व्यासपीठ पर बैठा हूं, अभी मेरे भीतर भी भक्ति नहीं आई। भक्ति यदि पहुंच गई तो जगत का सामान तुच्छ हो जाए। फिर जीव भगवान से जगत का सामान नहीं मांगेगा, जीव भगवान से केवल भगवान को मांगेगा। ये भक्ति है, ये भक्ति है। अगस्त मुनि से भगवान शिव ने पूछा क्या चाहिए दक्षिणा के रूप में। अगस्त मुनि ने भगवान की भक्ति मांगी। और दर्शन करिए शिव जी ऐसे नहीं बांट दिए, कहीं शंभु अधिकारी पाई। यदि आपके जीवन में पात्रता नहीं है तो भक्ति आकर भी टिकेगी नहीं, चली जाएगी। 5 किलो दूध यदि रखना है तो 5 किलो का भगोना देना पड़ेगा। 1 किलो के भगोने में 5 किलो दूध भरिएगा तो दूध बाहर चला जाएगा। तो भक्ति जीवन में आकर स्थिर रहे, उसके लिए पहले चित्त को निर्मल करना पड़ेगा, अधिकारी बनना पड़ेगा। बिना अधिकारी बने अधिकार प्राप्त होने वाला नहीं है। अधिकारी जानकर कहीं शंभु अधिकारी थी, अधिकारी पाई। पात्रता जानकर भगवान शिव ने अगस्त मुनि को राम जी की भक्ति प्रदान की और विदा मांग करके सती मैया के साथ वापस चले कैलाश। गोस्वामी जी कहते हैं मुनि सन बीता मांगे त्रिपुरारी। कई बुद्धिमान लोग अभी घर के लोग सोई रहते तो निकल के चले जाते हैं, ये उचित नहीं है, ये मर्यादित व्यवहार नहीं है। शंकर भगवान गए अगस्त मुनि से विदा मांगे और विदा मांग करके मां सती के साथ वापस कैलाश चले। कौन सा युग चल रहा है उस समय? त्रेता युग। राम जी का अवतार हो चुका है। रघुवंश में पिताजी के वचनों को मानकर भगवान दंडक वन में 14 वर्ष के वनवास के क्रम में है। और आपको बताऊं जिस दिन भगवान शंकर कैलाश जा रहे मां सती के साथ, उसी दिन रावण सीता मैया का हरण करके ले गया है नीचे लीला में। राम जी और लक्ष्मण भैया सीता मैया को ढूंढ रहे हैं, रो रहे हैं। गोस्वामी जी तो कहते हैं नीचे राम जी विचर रहे हैं और ऊपर भगवान शंकर विचार रहे हैं। हृदय विचारत जात हर। क्या विचार रहे हैं? के ही विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सबको। आपको एक बात कहूं, हम कथा गा रहे हैं, आप सुन रहे हैं। कथा सुनने का लक्षण क्या है? क्या होगा तो हम माना जाएगा कि हमने कथा सुनी है? पता है आप लोग को? आपको पता है कैसे माना जाए कि आपने कथा सुनी है? हाँ, ये तो भक्त का लक्षण है। मेरा प्रश्न है कि आप कथा सुन करके घर हॉल से बाहर निकले, कैसे मान लिया जाए कि आपने कथा सुनी है? हाँ?
हाँ, नहीं, हम कुछ और पूछ रहे हैं। हमारा प्रश्न आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? दर्शन की चाह है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, क्या लक्षण घटित हो जीवन में कि ये माना जाए कि आपने कथा सुनी है? दर्शन करिए। कथा सुनने के बाद यदि भगवान को देखने की प्यास बढ़ जाए, इसका मतलब हमने कथा सुनी। मैं आपको कहूं कि मैं अभी जहाज से सुबह आया, जहाज विलंब हो गया था, 1.25 घंटे के आसपास एयरपोर्ट पर बैठे रहे सुबह में। लेकिन मेरे बगल वाले सीट पर उधर में एक इतना सुंदर बालक बैठा था, क्या बताया आपको, इतना सुंदर बालक। मैं तो पूरे घंटे उसी को देखता रहा। छोटा सा था, 5 साल का, फूले फूले गाल, गोल गोल आंख, गोल चेहरा, एकदम मखमल जैसे बाल, इतना सुंदर बालक। मैं पूरी यात्रा उसी को निहारता रहा। वो मंद मंद मुस्कुराता रहा और कब रांची पहुंच गया पता नहीं चला। इतना सुंदर था, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। और मजे की बात बताऊं, ऐसा कोई बालक था ही नहीं जहाज में, ऐसा कोई बालक नहीं था। लेकिन मैंने अभी 2 मिनट उसके बारे में बताया तो आपके मन में थोड़ा सा तो उठा होगा, कितना सुंदर होगा वो, कितना सुंदर होगा। आप मन में कल्पना करने लगे होंगे। 2 मिनट एक बालक के बारे में बताएं और आप उसके रूप की कल्पना करने लगे। उसी प्रकार भगवान की कथा सुनने के बाद जब भगवान के स्वरूप की कल्पना मन में चलने लगे, इसका मतलब हमने भगवत कथा सुनी। कथा कान से प्रवेश करे और उसका प्रभाव नेत्र में निकल आवे, नेत्र भगवत स्वरूप को देखने के लिए लालायित हो जाए, ये कथा सुनने के लक्षण है। शंकर भगवान कथा सुन के निकले हैं। अरे बुरा ना मानिएगा, एक जगह हम कथा गाने गए थे, जो यजमान कथा कराए थे लोग, वो कथवा आरती होते होते वड़ा पाव 9 दिन यही प्लानिंग करते रहे वो लोग कि कथा के बीच में हाईटी में क्या रहेगा, स्नैक्स, और कथा के बाद मेनू क्या रहेगा। कथा से कोई लेना देना नहीं, कथा के बाद कितना आइटम बना है, पूरा फोकस उसी पर है। अच्छा, आयोजन तो जितने आयोजक हैं सबका घर में चूल्हा बंद, और 9 दिन पूरा परिवार वहीं पाएगा। ये कथा नहीं है। कथा इसको भरने के लिए नहीं होती है, कथा इसको भरने के लिए होती है। मन को तृप्त करना है, पेट तो कौन तृप्त कर पाया हो। शंकर भगवान चले के ही विधि दर्शन। बाबा सोचने लगे कैसे दर्शन करूं। राम जी गुप्त रूप में अवतार लिए हैं। गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सबको। भगवान शंकर सोचे गुप्त रूप में राम जी अवतार लिए, मैं कैसे दर्शन करूं। और यहां दर्शन करिए, भगवान हमेशा अपने भक्त के मन की करते हैं। अरे प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर मैंने प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर जन का मान न टलते। और आपको बताऊं, ये भेंट होने वाला नहीं था। दंडकारण्य से कैलाश पर्वत किस दिशा में है, कल्पना करिए। उत्तर और पूरब के कोने पर, ईशान कोण पर। और दंडकारण्य से लंका किधर है, दक्षिण और पश्चिम पूरब के कोण पर, आग्नेय कोण पर। शंकर जी इधर जा रहे हैं, रावण मेरी मां को लेकर उधर गया है, राम जी उधर ढूंढ रहे थे। अब आप बताइए, शंकर जी राम जी का भेंट होने वाला है? पूछ रहा हूं, बोलिए। नहीं होगा। लेकिन राम जी रो रहे हैं, मन ही मन जान रहे हैं कि बाबा मुझे देखना चाहते हैं। लक्ष्मण जी से राम जी ने बोला कि भाई साहब तनिक उधर चलकर देखा जाए, कहीं सीता जी उधर तो नहीं चली गई। और जहां शंकर भगवान थे, ठीक राम जी मैया को ढूंढते ढूंढते पहुंचे। बाबा ने देखा, ए जी शंभु समायत राम देखा,
काम सबको समय तेरा देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेखा, उपजाहि अति हर्ष विशेखा, भारी लोचन छवि सिंधु निहारी, भारी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जान नकीन चिन्हारी, कुसमय जानी नकीन चिन्हारी, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोज धनावन, अस कहि चले मनोज धनावन, अस कहि चले मनोज भगवान शंकर मन में ही सोच ही रहे थे, तब तक राम जी दिखाई पड़ गए और बाबा ने नेत्र भर के बाबा के स्वरूप का दर्शन किया। राम जी के भरी लोचन छवि सिंधु निहारी। कहीं भी मंदिर जाइए ना, किसी भी मंदिर में, तो टकटकी लगा के ठाकुर जी को केवल देखिए, बस। किसको देखिए? ठाकुर जी को देखिए। इतना देख लीजिए ना हो कि मंदिर वाले ठाकुर जी आंखियों में आके छप जाए एकदम। फिर क्या होगा? फिर जहां जहां आप आंख बंद करिएगा, वहीं वहीं भगवान का दर्शन होता रहेगा। वो हर स्थल मंदिर बन जाएगा। शंकर जी ने नेत्र भर करके भगवान को देखा, भरी लोचन। और यहां गोस्वामी जी राम जी के रूप को समुद्र कहते हैं। रूप अपार मार मनमोचन। भगवान का स्वरूप अपार है। आप हो सकता है कि तालाब के पास जाके न भरे, ये भी हो सकता है कि नदी के पास जाकर न भरे, कुएं के पास न भरे, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो समुद्र के पास जाके न भरे। भगवान का स्वरूप समुद्र है और उस समुद्र रूपी रूप को गोस्वामी जी अपने नेत्र के बर्तन में भर लिए। और भरने के बाद क्या बोले? जय सच्चिदानंद जग पावन। हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अस कही चले मनोज सच्चिदानंद भगवान की जय हो, जय हो, जय हो, जय जयकार करके शंकर भगवान चल पड़े। दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। कथा सुनाने ले गए तो ये नहीं बोले बैठ के सुनिए। प्रणाम किए शंकर भगवान तो सती जी को नहीं बोले कि आप हूं प्रणाम करो। आप अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए बबुआ। जिसको करना होगा आपको देख के करता रहेगा। आप देखिए, जो आदमी सबको ठीक करता है ना, सब लोग मिलकर उसको ठीक कर देते हैं। ये कथा कहती है ठीक करिए मत, ठीक रहिए। बाबा ने जय जयकार किया। सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। बैटरी डाउन हो गई आप लोग की। हाँ? सच्चिदानंद भगवान की जय जयकार आकर के भगवान शंकर चले। और आपको बताऊं, इसी जय जयकार ने मेरी मां सती जी को भ्रम में डाल दिया। सती मैया सोचने लगी ये भगवान नहीं हो सकते हैं। क्यों? कहीं भगवान भी पत्नी के लिए रोते हैं क्या? ये तो अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए। भगवान सब जानते हैं। यदि ये भगवान होते तो इनको पता नहीं रहता कि इनकी पत्नी कहां गई है। ये तो सब जानते हैं, लेकिन भगवान नहीं, ये रो रहे हैं। पूरा जगत शंकर को प्रणाम करता है। शंकर ने आज एक जीव को प्रणाम किया, वो भी सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया। ये कैसे कह दिया बाबा ने? सती मैया के मन में भ्रम आ गया
और दर्शन करिए। मैं बार बार निवेदन करता हूं, अपने से बड़े की कोई बात, बड़े के कोई व्यवहार अपने दिमाग में न आवे तो ये नहीं मानना चाहिए कि बड़े को ढंग नहीं आता, ये मानना चाहिए कि हम अभी समझने लायक नहीं हुए हैं। सती मैया मान ले कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। शंकर जी को, शंकर भगवान सब समझ गए। बाबा ने कहा, देवी आप नहीं समझ पा रही हैं। मुनि धीर जोगी श्रीधर संत तत बीमाल जय ध्यावहि कहीं नेति निगम पुराण आगम दासु किरया वहि सोई राम व्यापक ब्रह्म पति माया धनी अवतरे अपने भगत निज करित रघुकुल मणि अवतरे अवतरे अपने भगत भगवान शंकर कहते हैं, देवी जिनकी कथा अगस्त्य मुनि ने गाकर सुनाई, जिनकी भक्ति मैंने अगस्त्य मुनि को दक्षिणा के रूप में प्रदान की, ये मेरे वही इष्ट प्रभु श्री राम जी हैं, ये मेरे इष्ट हैं, इनको प्रणाम करिए। मुनि लोग धीर महात्मा संतत सतत निरंतर जिनका ध्यान करते हैं, वेद जिनको नेति नेति कहते दिन रात नहीं थकते, वही अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी परम पिता परमेश्वर मेरे राम जी केवल अपने भक्तों का हित करने के लिए अवतार लेकर नीचे लीला कर रहे हैं। ये भगवान है। लेकिन आपको एक बात कहें, समझाना उसी को चाहिए जो समझना चाहे। एक जगह फैसला हो रहा था तो एक आदमी कहा, देखिए हम आपकी सब बात मान रहे हैं लेकिन खूंटा में ही गाड़ेंगे। आप ठीक कह रहे हैं कि हमारा जमीन नहीं, खूंटवा ही जगाड़े लो। समझाना उसको चाहिए जो समझने को तैयार हो। वो स्वामी जी कहते हैं, अनेक प्रकार भगवान शंकर ने कहा, जदपि कहा, जदपि दोहा का है, दोहा का है, दोहा लाग न उपदेश जदपि कहो शिव बार बार बहु, लाग न उपदेश जदपि कहे शिव बार बहु। भगवान शंकर ने अनेक प्रकार से कहा, अनेक बार कहा, लेकिन सती मैया के हृदय में उपदेश नहीं बैठा। तब भगवान शंकर ने कहा कि आपको इतना ही संशय यदि है तो जाकर परीक्षा ले लीजिए। किसकी परीक्षा ले लीजिए? राम जी की। और दर्शन करिए, जीवन में कभी किसी संत की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, जीवन में कभी किसी मंत्र की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, कभी किसी सदग्रंथ की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, और जीवन में कभी अनंत की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। इन चारों में उल्टा अपना ही नुकसान होता है। बाबा ने कहा, इतना संशय तो परीक्षा ले लीजिए। जब तक आप परीक्षा लेकर नहीं आइएगा, मैं इसी बरगद के वृक्ष के नीचे बैठा हूं, आप जाइए। लेकिन देवी विवेक पूर्वक विचार करके परीक्षा लीजिएगा। सती मैया गई परीक्षा लेने। भगवान शंकर सोचने लगे, मेरे कहने के बाद भी संशय समाप्त नहीं हो रहा है, इसका अर्थ है इनका भला होने वाला विधि विपरीत भलाई। देखिए, जीवन में अपने से बड़े की बात समझ में आनी बंद हो जाए, इसका मतलब विनाश निकट आ गया है, और कोई मतलब नहीं है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये लक्षण है। भगवान शंकर सोचे, मेरे कहने के बाद भी संशय समाप्त नहीं हुआ, अब इनका भला होने वाला नहीं है, फिर क्या होगा? बाबा ये सूत्र याद रखिए। शंकर जी कहते हैं,
होई ही सोई जो राम रचिया अपना प्रयास करने के बाद भी यदि काम नहीं हो रहा है, कहां गए राजेश जी? बैठे हैं, बहुरानी बैठी है, सामने बिटिया बैठी है। मैं जब लिफ्ट में चढ़ा तो इन दोनों लोगों ने कहा महाराज बिटिया पर आशीर्वाद बना के रखिएगा अगले साल के लिए। बोला ना, मैं सुन लिया, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूं। बोलूं? बोलूं? कोई भी बालक या बालिका जिस मनोयोग से पढ़ना चाहिए पढ़ाई न करे और परीक्षा में रिजल्ट अपने हिसाब से न आवे, फेल हो जाए, कुछ भी हो जाए, तब उसको रोना चाहिए, तब उसको पश्चाताप करना चाहिए। हम कर सकते थे, नहीं किए। परंतु अपना 100% योगदान देने के बाद, अपनी पूरी तैयारी करने के बाद, पूरी मेहनत लगाने के बाद परीक्षा दीजिए और उसके बाद जो रिजल्ट आवे उसको हंसते हुए स्वीकार करिए। फिर रोने का काम नहीं। क्यों कह रहा हूं? यदि मेरा चलता तो हम आज डॉक्टर बने होते। नंबर में नहीं आया, हमारा खुद नहीं आया, लेकिन हम बताएं आपको, हम बहुत जी को बहुत, ठाकुर जी को बहुत धन्यवाद देते। प्रभु अच्छा हुआ आपने नंबर नहीं आने दिया, यदि मैं डॉक्टर बन जाता तो आज राम कथा कैसे गाता। इसको बड़ी बड़ी गंभीरता से मैं सुना रहा हूं। अपना 100% योगदान देने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसको हर इच्छा मान करके स्वीकार करिए। और आपसे दोबारा कह रहा हूं, हमारा सोचा हो जाएगा तो हो सकता है भविष्य में हमारा नुकसान हो जाए। हमारे महाराज श्री कहते, बाबू तुमने सोचा और हो गया, मिठाई बांटो। आपने सोचा और हो गया, क्या करिए? मिठाई बांटिए। तुमने सोचा और नहीं हुआ, इस बार मिठाई बांटना, लेकिन केवल मिठाई न बांटना, बैंड बाजा बजा करके मिठाई बांटना। ये हमसे महाराज जी बोले बहुत पहले, तो मैं बोला सरकार ये तो उल्टी बात है। सोचा हुआ हो गया तो मिठाई बांटना तो समझ में आता है, सोचा वो नहीं हुआ, उल्टा हो गया। आप कह रहे बैंड बाजा बजा के मिठाई बांटो, तो बोले कि तुम्हारा सोचा नहीं हुआ तो किसका सोचा हुआ? भगवान का। जब तुम्हारा सोचा होगा तो हो सकता है आगे चलकर तुम्हारा नुकसान हो जाए, लेकिन जब भगवान का सोचा होगा तो तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। वर्तमान में लगेगा कि आपका नुकसान हो गया, लेकिन भविष्य आपका मंगलदायी होगा। इसलिए आत्मसमर्पण करिए, आत्मसमर्पण, हैंड ओवर हो जाइए। अवध बिहारी हो, अरे अवध, आज गोवर्धन पूजा है ना, अरे गिरिवर धारी हो, हमारे शरण तिहारी। होई ही सोई जो राम रचिया रचिया को करी तरक बढ़ावे साथ। एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। क्या करिए? देखिए, किसी भी परीक्षा का नंबर किसी मनुष्य के जीवन के विकास को निर्धारित नहीं कर सकता। ये केवल नंबर है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आगे बढ़िए। भगवान शंकर कहते, मेरे समझाने के बाद भी सती के समझ में बात नहीं आई। राम जी की इच्छा है, बाबा बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके, और गोस्वामी जी कहते हैं, अस कही लगे जपन हरि नाम। माइक बंद है। गई सती जहां प्रभु सुख धाम। घर में कोई बात ना मान रहा हो तो टेंशन में ना आइए, भजन करने लगी।
कई लोग तो कहते हैं महाराज हमारा कोई मान ही नहीं रहा है घर में। किस बात का टेंशन, शंकरों जी का कोई नहीं मान रहा है। करिए बाबा कितना मैया को समझा रहे, माई कहां मान रही है। आनंद में रहिए। घर में कोई बात नहीं मान रहा है तो आप अपने जीवन में भजन बढ़ा दीजिए। शंकर जी बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर अस कही लगे जपन हरि नामा। उससे क्या होगा महाराज? पहला काम भजन में प्रवेश करिएगा, आपके मन का भार कम होगा। और दूसरा काम, आपके भजन के प्रभाव से हो सकता है सामने वाले पर जो विपत्ति आने वाली है उस विपत्ति में थोड़ी कमी आ जाए। ये भजन का प्रभाव। बाबा लगे भजन करने। सती मैया आ गई राम जी के पास, दूर से खड़ी हैं, देख रहे कि राम जी लक्ष्मण जी सीता जी को ढूंढ रहे हैं। मन में विचार करने लगी कैसे अयोध्या कान खोले का। नरभूप मां बार बार विचार करती है कैसे परीक्षण करूं, क्या करूं कि इनकी परीक्षा हो जाए। बहुत विचार करने के बाद मां ने निर्णय लिया, ये अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, क्यों न मैं सीता जी का रूप बना लूं। यदि ये भगवान होंगे तो जान जाएंगे कि सीता नहीं सती है। मैं जानती हूं भगवान है नहीं, मुझे देखते सीता सीता कह के दौड़ के चले आएंगे। राम लक्ष्मण जी चल रहे थे, आगे आगे सीता मैया का रूप बना के चलने लगी। कहां चलने लगी? पीछे की आगे? आगे। यही गलती हो गई। देखिए आप किसी का रूप बना सकते हैं लेकिन सामने वाले का स्वभाव कहां से लाइएगा, वो कहां से लेकर के आइएगा। सती जी को यह नहीं पता था कि सीता जी राम जी के आगे आगे नहीं चलती थी, वो राम जी के पीछे पीछे चलती थी। ये आगे आगे चलने लगी। राम जी से पहले लक्ष्मण जी देखे, लक्ष्मण भैया मन में बोले नो नो नो, शी इज नॉट माई भाभी, मेरी भाभी नहीं है, मेरी भाभी तो भैया के पीछे चलती हैं, ये आगे आगे चल रही हैं। राम जी ने देखा तो राम जी दोनों हाथ को जोड़कर बोले, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। मां आप अकेले अकेले, बाबा कहां है? अब यहां शंकर जी नाम नहीं बोले, क्या बोले? बाबा भी नहीं, तो हम बोल दिए बाबा। चौपाई में बाबा भी नहीं है। कहे बहोरी कहा वृष केतु। वृष केतु, वृष केतु मने ना त्रिशूल नहीं। देखिए हर देवता का अपना पताका है। पताका यानी झंडा। पहले जब देवता रथ, अब महाभारत देखे है ना, महाभारत अरे टीवी पर पूछ रहे, असली कहां से देखिएगा, टीवी पर देखे है ना, तो उसमें जब युद्ध होता है तो जितने योद्धा हैं सबके रथ पर उनका झंडा लगा हुआ है। तो झंडा पताका देख करके पता चलता था कि किसका रथ आ रहा है। तो भगवान शिव के पताके पर नंदी बने हुए वृषभ, नंदी को वृषभ कहा जाता है। तो शिव जी का एक नाम है वृषकेतु। कभी आप लोग, पता नहीं आप देखें कि नहीं देखें, भारत के बाहर विदेश में दिखाई पड़ता है, कोई टूरिस्ट प्लेस हो ना और वहां पर कोई ग्रुप घूमने आता है, विशेष करके चाइना के तरफ के लोग, तो उनका एक मास्टर होता है, तो झंडा लेके आगे आगे घूमता है और उसके पीछे 25, 30, 40, 50 लोग टूर में घूमने आगे रहते हैं। तो उनको पता है झंडे को फॉलो करना, जहां जहां झंडा जाएगा पीछे पीछे जाना। तो झंडा जो है वो दूर से भी दिखाई पड़ता है। तो यहां राम जी ये नहीं बोले कि शंकर जी कहां है, क्योंकि राम जी पूछे यदि दूर भी रहते तो दूर से झंडा दिखाई पड़ता है, लेकिन दूर से झंडा भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसलिए पूछा कि वो कहां गए। कहे वो बहोरी कहा वृष के। बाबा आपके साथ नहीं है तो इस वन में आप अकेले क्यों घूम रही हैं? बिपिना अकेली फिरहु के ही। आप अकेले क्यों घूम रही हैं? आपको पता नहीं सीता को मैंने अकेले छोड़ा था, कोई हरण करके लेके चला गया। दिस फॉरेस्ट इज वेरी डेंजरस, बहुत भयानक वन है ये, अकेले घूमने लायक नहीं है। जैसे राम जी बोले, सती मैया के पांव के नीचे से धरती खिसक गई।
अपने अपराध का बोध हुआ और आप दर्शन करिए बिना कुछ कहे, एक शब्द नहीं कहा सती मैया और लौट के पहुंची शंकर भगवान के पास। जैसे बाबा के पास गई, बाबा मुस्कुराए। वो स्वामी जी कहते हैं, गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशला परीक्षा कौन विधि कहूँ सच सब कहूँ सत्य सब। जैसे भगवान शंकर के निकट गई मां सती, बाबा हंसी पूछी कुशला। कैसे पूछे? हंस करके कुशलता पूछे। कई लोग कहते हैं शंकर जी ने गलत किया, उनको व्यंग नहीं करना चाहिए। आपको ऐसा लग रहा हो ना कि किसी को कोई काम मना करिए, मत करो मत करो, बाहर मत जाइए, बारिश हो रही है, मत जाइए मत जाइए। आप बोले हम तो जाएंगे। गए, भीग गए, भीग करके जब भीतर आएंगे तो वो आदमी कहेगा कैसी रही। किसी को कोई काम मना करिए, वो करके आवे, उसके बाद हंसे जाने वाली हंसी को व्यंग कहते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूं, यहां भगवान शंकर ने मां पर व्यंग नहीं कसा। तो आप पूछेंगे हंसे क्यों? हंस के क्यों कुशलता पूछ रहे हैं? शंकर भगवान जानते हैं कि आज मेरी सती बीमार हो गई है, इनको संशय की बीमारी ने पकड़ लिया है। और देखिए, रोग होता है शरीर को, संशय होता है मन को। शरीर को बीमारी लग जाए ना, टेबलेट खा के ठीक हो जाएगा। हम इमरजेंसी के लिए यहां रखे हैं, इमरजेंसी के लिए। इसको खाने से थोड़ा राहत मिलेगी, लेकिन मन में बीमारी हो जाए ना तो टेबलेट से समाप्त होने वाला नहीं है। शंकर भगवान जानते हैं मेरी सती बीमार है। अब बीमार से जब मिला जाता है तो मुस्कुरा करके मिला जाता है। कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो, एक तो अगला बेचारा अपने खुदे टेंशन में, और आप उसके सामने जाकर, बहुत खतरनाक बीमारी, तो 5 मिनट डिस्टर्ब हो जाएगा। बीमार नहीं होगा तो भी हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? बीमार से मिलने जाते थे कैसे? मुस्कुराकर, हंसते हुए, अरे कुछ नहीं, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, गेट वेल सून। शंकर भगवान सती मैया आई तो मुस्कुराकर पूछे, कुशल है आप? सब बढ़िया, लेकिन ये बताइए आपने किस विधि से परीक्षण किया, वो बताइए। कहा हूं सत्य सब बात, किस विधि से आपने परीक्षण किया? शंकर भगवान इस बात को लेकर परेशान नहीं है कि इन्होंने परीक्षण किया कि नहीं किया। शंकर जी इसलिए परेशान है कि वो विधि कौन सी है जिससे भगवान का परीक्षण पॉसिबल है, वो विधि जानना